हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के आधुनिक भारत का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा 136 के आसपास लगभग क्वेश्चन हो चुके थे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो पुराने वीडियो को भी देखिएगा, और वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1861 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक की प्रमुख घटनाएं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप नीचे देख भी सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन और हमारे सीरीज़ का 137 नंबर का क्वेश्चन। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। ब्रिटिश प्रशासन के समय में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले सम्मिलित थे प्रारंभ में, ये पूछा गया है। पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा दुर्ग, चौथा संबलपुर। तो दुर्ग को छोड़कर रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक जिले हैं। तो हमारा आंसर पहला, दूसरा और चौथा, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जो संबलपुर है 1905 का जब बंगाल विभाजन होता है तो बंगाल के इसको उड़ीसा प्रांत में डाल दिया जाता है। इसे हमारे छत्तीसगढ़ से हटाकर बंगाल के उड़ीसा प्रांत में डाल दिया जाता है 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान में। तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले व्याख्या। सन 1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर तथा संबलपुर जिला बनाए गए। सन 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग कब बनाया गया? 1862 ईस्वी में। सन 1861 में गठित प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। 1861 में ही डिप्टी कमिश्नर को नियुक्त किया गया था और 1862 में मध्य प्रांत को संभाग का दर्जा मिला। मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला। आप कमेंट में बताइएगा पूरे छत्तीसगढ़ को जिले का दर्जा कब मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष क्या है? बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1826, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1871। हमारा आंसर ऑप्शन सी 1861 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन, छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। तो ये बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा 1862 में मिला। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। ये भी सही है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये गलत है, छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इसके अकॉर्डिंग पहला और दूसरा कथन सही है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1905। हमारा आंसर ऑप्शन डी 1905 हो जाएगा। यह घटना बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। व्याख्या। बंगाल विभाजन के दौरान सन 1905 में मध्य प्रांत के भौगोलिक पुनर्गठन के समय संबलपुर के अधीन 5 रियासत थे, जिसमें बाबरा, कालाहांडी, परना, सोनपुर, रायखोल को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया था तथा छोटा नागपुर क्षेत्र की 5 रियासत कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। ये छोटा नागपुर पठार के थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। जो घटना हुई उसको उसके वर्ष से सुमेलित करना है। पहला घटना, छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना, ये 1862 में हुआ था। ए का हो जाएगा 4। सेकंड, बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त। बिलासपुर जिला में प्रथम भू बंदोबस्त कब हुआ? ये हुआ था 1868 में। तो इसका हो जाएगा तीसरा।
बी का तीसरा। सी दुर्ग जिला का निर्माण, दुर्ग जिला का निर्माण 1906 में हुआ था, तो ये पहला हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कैप्टन इलियट की नियुक्ति, ये 1857 में हुआ था, 1857 में, तो इसका हो जाएगा दूसरा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ए का जो है 4 और बी का जो है 3। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या में वही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। मतलब ये पांचों में से 4 कथन सत्य है और 1 कथन असत्य। देखते हैं। ऑप्शन ए, भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया, तो ये सही है, इसको अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया। दूसरा, न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, ये भी सही है। तीसरा, नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया, ये भी सही है। चौथा, जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए, ये भी सही है। पांचवा, सिंचाई के व्यापक प्रबंधन किए गए, तो ये गलत है, सिंचाई के लिए ऐसा कुछ प्रबंधन नहीं किया गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सा सत्य नहीं है वो बता रहा था। व्याख्या, सन 1861 ईस्वी में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल किए गया, लेकिन सिंचाई के व्यापक प्रबंधन नहीं किए गए। बहुत सारे फेरबदल किए गए लेकिन सिंचाई से रिलेटेड नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटानिया सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया? आपराधिक जनजातीय अधिनियम कब पारित किया गया ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1853, ऑप्शन ई 1891। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1871 में ब्रिटानिया सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। ये अभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे, वे कौन थे? ऑप्शन ए बैरिस्टर छेदीलाल, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी वामन राव लाखे, ऑप्शन डी रामचंद्र राव लाखे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र राव लाखे। नॉर्मली सब लोग पंडित रविशंकर शुक्ल समझते हैं, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1889 के बम्बई अधिवेशन में एकमात्र रामचंद्र राव लाखे गए थे। व्याख्या, सन 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में 4 सदस्य माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, CM ठक्कर तथा वामन राव लाखे शामिल हुए थे। शामिल ये 4 लोग हुए थे, CM ठक्कर, वामन राव लाखे और रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे। लेकिन प्रतिनिधित्व किसने किया था? रामचंद्र राव लाखे ने। कंफ्यूज ना होना, रामचंद्र राव लाखे ने एकमात्र प्रतिनिधित्व किया था छत्तीसगढ़ का। दोनों का मतलब अलग है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग द्वारा उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में बम्बई अधिवेशन में शामिल होने वाले एकमात्र प्रतिनिधि रामचंद्र राव लाखे को माना गया है। तो ये कंफ्यूज ना होना जाना, प्रतिनिधित्व में रामचंद्र राव लाखे गए तो काफ़ी लोग थे, लेकिन प्रतिनिधि शायद रामचंद्र राव लाखे होंगे। इसी कारण CGPSC ने इसको आंसर लिया है। बाकी आप स्वयं इच्छा से इसका निर्णय लें। आधिकारिक प्रमाण की अनुपस्थिति के कारण अभ्यर्थी वामन राव लाखे रामचंद्र राव लाखे के मध्य अपने विवेकानुसार उत्तर ले सकते हैं। देखो ये इसमें भी यही लिख दिया, वामन राव लाखे और रामचंद्र राव लाखे के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उत्तर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे? 1889 के बम्बई अधिवेशन में फिर से वही क्वेश्चन है। इसको CGPSC ने 2016 में पूछा था और इसमें ऑप्शन ए दिया है माधवराव सप्रे, ऑप्शन बी वामन राव लाखे, ऑप्शन सी नारायण राव मेघावाले, ऑप्शन डी यादव राव तामस्कर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इस अधिवेशन में जाने वाले तो माधवराव सप्रे और वामन राव लाखे थे और
रामचंद्र राव लाखे का नाम नहीं दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, लेकिन आयोग ने, व्यापम ने जो आंसर लिया है इनमें से कोई नहीं लिया है। इसमें रामचंद्र राव लाखे का नाम नहीं है, शायद इसीलिए आंसर व्यापम ने ये लिया है। अब ये क्वेश्चन शायद विलुप्त हो सकता है, या इसमें से इनमें से कोई नहीं लगाना अगर रामचंद्र राव लाखे का नाम नहीं दिया है तो। व्यापम ने, CGPSC ने यही आंसर इसका लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। तो क्या 1891 के नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ के राजनीतिक चेतना का एक विकास का एक कारक बना है? तो ये सही है, ये कारक बना है। सेकंड कथन, इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। तो ये कथन गलत है, 200 से अधिक लोगों ने भाग नहीं लिया। तीसरा कथन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चार्लू ने की थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंदा चार्लू ने की थी। तो इसके अकॉर्डिंग पहला और तीसरा सही है, जो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना का विकास का एक कारक था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंदा चार्लू ने की थी। व्याख्या में वही लिखा रहता है जो क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1870 से लेकर 1900 तक रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित हुए? 1870 से 1900 के बीच में रायपुर में कौन कौन से संगठन स्थापित हुए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला लिटरेसी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन। तो ये सही है, इसका स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1870 में हुआ था। दूसरा मालनी रीडिंग क्लब, ये भी सही है, इसका भी स्थापना हुआ था 1899 में हुआ था। तीसरा छत्तीसगढ़ बाल समाज, इसका भी स्थापना हुआ था, छत्तीसगढ़ बाल समाज का 1870 में हुआ था। नेक्स्ट है कवि समाज, कवि समाज का भी स्थापना 1999 में हुआ था। तो ये चारों का हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। व्याख्या में देख लेते हैं कौन कौन सा स्थापना हुआ। रायपुर में और बिलासपुर में दोनों का दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है लिटरेसी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति, 1870 में हुआ। तो वहीं बिलासपुर में बुद्धि प्रकाश सभा का स्थापना हुआ 1870 में। दूसरा रायपुर में छत्तीसगढ़ बाल सभा का स्थापना 1870 में हुआ। रीडिंग क्लब का बिलासपुर में 1870 में हुआ। नेक्स्ट मालनी रीडिंग क्लब का स्थापना 1899 में रायपुर में हुआ। तो बंगाल नागपुर संगठन का बिलासपुर पे। नेक्स्ट कवि समाज का राजिम में 1899 में हुआ, रायपुर। रेलवे इंस्टीट्यूट 1870 में हुआ। पांचवा हुआ लोक शिक्षक संस्थान रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं संगठित की गई। 1870 से 1900 के बीच में कौन कौन से संस्थाएं संगठित किया गया है? पहला मालनी रीडिंग क्लब, सही है, किया गया था। दूसरा बुद्धिमान सभा, तीसरा कवि समाज और चौथा बाल समाज। तो बाल समाज को छोड़कर मालनी रीडिंग क्लब, बुद्धिमान सभा और कवि समाज का संगठित किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊपर के व्याख्या में डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सूरत कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, तो छत्तीसगढ़ से किसने प्रतिनिधित्व किया ये पूछा गया है। ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन डी श्री मेधावाले। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। इसमें प्रतिनिधित्व पूछा है तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था।
व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सुंदरलाल शर्मा ने किया था। जबकि इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? रासबिहारी घोष ने किया। छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा के अतिरिक्त डॉक्टर शिव मुंजे और नारायण राव मेधावाले भी शामिल हुए थे। अध्यक्षता जो है किसने किया? रासबिहारी घोष ने किया। छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व सुंदरलाल शर्मा ने किया और उनके साथ डॉक्टर शिव मुंजे और नारायण राव मेधावाले भी शामिल थे। याद रखिए कौन कौन शामिल था, तो 3 लोग का नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? नरम एवं गरम दल के जो विचारधारा के फूट का लक्षण कौन से अधिवेशन में प्रकट हुआ था? 1907 के कौन से अधिवेशन में? ऑप्शन ए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी। तो ये जो रायपुर में जो अधिवेशन था वो तृतीय अधिवेशन था 1907 के। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए तृतीय अधिवेशन में नरम एवं गरम दल में विभाजन हो गया था। इसकी पृष्ठभूमि 29 मार्च 1907 को हुई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद तय हुई। इस बैठक के अध्यक्ष केलकर तथा स्वागत अध्यक्ष हरि सिंह गौर थे। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? केलकर थे। बैठक के अध्यक्ष केलकर थे और स्वागत अध्यक्ष कौन थे? हरि सिंह केलकर थे। दोनों इंपॉर्टेंट है। इस बैठक के अध्यक्ष केलकर थे और स्वागत अध्यक्ष हरि सिंह गौर थे। याद रखिए हरि सिंह गौर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रायपुर के अधिवेशन 1907 में। ऊपर का ही क्वेश्चन है, बस उसको अलग तरीके से रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की घटना कहा जाता है? ऊपर व्याख्या में हमने देखा था, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस की कमेटी बैठक को सूरत फूट की पृष्ठभूमि कहा जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के सामाजिक राजनीतिक संगठन एवं व्यक्ति सुमेलित है? सामाजिक राजनीतिक संगठन और व्यक्ति कौन से में सुमेलित है वो बताना है। एक जगह संगठन का नाम दिया रहेगा और दूसरी जगह उसको स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है, तो कौन सा सुमेलित है वो बताना है। ऑप्शन ए देश सेवक समाज पिंडरा 1898 माधवराव सप्रे, तो ये गलत है। दूसरा छत्तीसगढ़ किसान सभा बिलासपुर 1900 कुंज बिहारीलाल अग्निहोत्री, तो ये भी गलत है। कुंज बिहारीलाल अग्निहोत्री ने छत्तीसगढ़ किसान सभा का स्थापना नहीं किया था। नेक्स्ट सर्व सेवा समिति जांजगीर 1904 ठाकुर छेदीलाल, ये भी गलत है। चौथा समित्र मंडल राजिम 1906 पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में समित्र मंडल की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा वर्ष 1906 में राजिम गरियाबंद में किया गया था। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंद केसरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हिंद केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। मतलब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही हैं, 1 ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन ए हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया,
ये भी सही है। हिंद केसरी में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया था। ऑप्शन सी, इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे। तो ये गलत है। इसका प्रकाशन माधवराव सप्रे ने किया था। तो ऑप्शन सी गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कौन सा गलत कथन है, कौन सा सही कथन नहीं है। तो गलत कथन को चुनना था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था। इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था। तो ये सही है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या, हिंद केसरी पत्रिका पंडित लोकमान्य तिलक के मराठी भाषी केसरी पत्रिका से प्रेरित थी। तो ये बिल्कुल सही है। देखो केसरी पत्रिका से ये प्रेरित थी। नेक्स्ट, हिंद केसरी पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करना था। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करना था। नेक्स्ट, हिंद केसरी का प्रकाशन 1907 से 8 में नागपुर से माधवराव सप्रे ने किया था। नेक्स्ट, इस पत्रिका के लेखकों में देश की दुर्दशा इस पत्रिका की लेखों में देश की दुर्दशा, बम गोले का रहस्य तथा ये उपाय टिकाऊ नहीं है अत्यधिक प्रमुख लेख है। तो हमारा 3 लेख सबसे प्रमुख था। देश की दुर्दशा, बम के गोले का रहस्य और ये उपाय टिकाऊ नहीं है। इसमें 3 लेख जो है वो प्रमुख थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, मास्टर शिवलाल। ऑप्शन बी, श्री छबीराम चौबे। ऑप्शन सी, श्री गज्जूलाल शर्मा। ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। हमारा आंसर ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1909 में राजनांदगांव में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 छत्तीसगढ़ में घटनाएं को सूची 2 वर्ष से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में छत्तीसगढ़ में हुए घटनाएं हैं और सूची 2 में कौन से वर्ष में वो घटना हुई वो है, तो उसको सुमेलित करना है। पहला घटना, हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन। तो इस पत्र का प्रकाशन 1908 में हुआ था। ये आ का जो हो जाएगा वो तीसरा होगा। दूसरा, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, ये हुआ था 1909 में। इसका हो जाएगा चौथा, ऊपर हमने देखा था। तीसरा, छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन, ये 1900 में हुआ था। तो सा का जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। चौथा, प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में आयोजन 1907 में हुआ था। यही नरम दल और गरम दल का फूट हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आ का जो है तीसरा है, फिर बा का चौथा और सा का पहला और दा का दूसरा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यहाँ व्याख्या दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र साहित्य संस्थाएं को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र और साहित्य संस्थाओं का नाम दिया है और सूची 2 में वो समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, कौन से एरिया से संबंधित है वो बताया है। तो इसको मिलान करना है। पहला, छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र जो है पेंड्रा से था, इसको पेंड्रा से प्रकाशित किया जा रहा था। तो आ का जो है तीसरा। दूसरा, बुद्धि प्रकाश सभा। बुद्धि प्रकाश सभा जो है वो बिलासपुर का था। तो इसका दूसरे का बा का जो है दूसरा ही हो जाएगा। तीसरा, सरस्वती पुस्तकालय, ये जो था राजनांदगांव से है। तो इसका चौथा हो जाएगा। चौथा, आनंद समाज पुस्तकालय, ये रायपुर से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ का जो है वो क्या है, तीसरा है। बा का दूसरा, सा का चौथा और दा का पहला। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आ का जो है तीसरा, हाँ ठीक। व्याख्या यहाँ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था?
नगर पालिकाओं का जो निर्वाचन हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ में से पहला सदस्य कौन था, ये पूछा गया है 1913 के निर्वाचन में। ऑप्शन ए शिवदास डागा, ऑप्शन बी महंत लक्ष्मी नारायण दास, ऑप्शन सी नथमल मुनीम, ऑप्शन डी शिव प्रसाद, ऑप्शन ई मथुरा दास। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी नथमल मुनि। हमारा आंसर ऑप्शन सी नथमल मुनि हो जाएगा। व्याख्या, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ के प्रथम सदस्य नथमल मुनि थे। नथमल मुनि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रथम सदस्य थे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में विकास के चरण और इसमें वर्ष दिया है, जो जो विकास हुआ ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में वो और उसके विकास के चरण को हमको सुमेलित करना है। आ दिया है ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण। ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण ये कब हुआ था, 1862 में हुआ था, तो इसका पहला ही हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा 1862 में छत्तीसगढ़ को किस चीज़ का दर्जा दिया गया था। बा रुद्री बैराज का निर्माण। रुद्री बैराज का जो निर्माण हुआ है वो 1912 में हुआ था, तो इसका हो जाएगा 4th। फिर सा छत्तीसगढ़ के रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे से विलय, ये कब हुआ था, तो ये 1887 में हुआ था, इसका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनांदगांव में बीएनसी मिल प्रारंभ। बीएनसी मिल मजदूरों का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो 1897 में हुआ था, इसका तीसरा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आ का पहला है, बा का चौथा, सा का दूसरा और दा का तीसरा, जो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ व्याख्या में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1922, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या, यह आंदोलन अप्रैल 1914 में रांची के जतरा उराव द्वारा अप्रैल में प्रारंभ हुआ था। उसने इस क्षेत्र के उराव आदिवासियों को प्रेत आत्माओं की पूजा त्यागने, पशु बलि रोकने, मांस तथा मदिरा से परहेज करने तथा मेहनत मजदूरी बंद करने के लिए राजी किया था। इस तरह उसने स्थानीय जमींदारों के साथ साथ अंग्रेज सरकार का विरोध किया। इस आंदोलन ने अप्रैल 1918 को हिंसक मोड़ लिया था। आंदोलन का नाम ताना भगत आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में जो प्रभाव पड़ा है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर हमको बताना है। निम्न कथन पढ़ के सही उत्तर बताना है। पहला कथन, छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई, तो ये सही है। 1917 में छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। दूसरा कथन, इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी, तो ये गलत है। छत्तीसगढ़ में इसके सदस्यों की संख्या 99 के आसपास थी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। भारत में 2 तरीके के होम रूल आंदोलन चल रहे थे, एक लोकमान्य तिलक का होम रूल और दूसरा एनी बेसेंट का। तो जो छत्तीसगढ़ में था वो तिलकवादी होम रूल आंदोलन था, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला और तीसरा कथन सही है, जो हमारा आंसर ऑप्शन डी को बनाता है। ये हमारा सही आंसर होगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना 1917 को रायपुर में खोली गई। इसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल ने की थी। छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। छत्तीसगढ़ में इसके सदस्यों की संख्या 99 थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, पूरे को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया।
किन व्यक्तियों ने इस आंदोलन में भाग लिया सक्रिय रूप से, ये पूछा गया है। पहला पंडित रविशंकर शुक्ल, तो ये सही है। दूसरा डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, इन्होंने भी भाग लिया था। तीसरा घनश्याम सिंह गुप्त, इन्होंने भी भाग लिया था। चौथा राम गोपाल दुबे, तो ये गलत है, राम गोपाल दुबे ने सक्रिय रूप से होम रूल लीग आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जो हमारे ऑप्शन ए को सही आंसर बनाता है। व्याख्या। होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्न व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पहला पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा ई राघवेंद्र राव, तीसरा घनश्याम सिंह गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की? रायपुर में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी वामन राव लाखे, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण दास, ऑप्शन डी बाबू राव दानी। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रविशंकर शुक्ल जी ने रायपुर में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया? 1918 में होम रूल लीग की सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, वो पूछा गया है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी सरगुजा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा कंडेल नहर सत्याग्रह जो 1920 में हुआ था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह था ये। यह सत्याग्रह कंडेल ग्राम धमतरी में हुआ था और जुलाई 1920 में हुआ था। इस सत्याग्रह के नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले से है, किस ज़िले में स्थित है? तो अभी मैं बताया था धमतरी में। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या। देशव्यापी असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ का कंडेल नहर सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना है। स्थान कंडेल ग्राम धमतरी, वर्ष जुलाई 2020 में। इस सत्याग्रह के नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, सहयोगी नेता छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेधावाले, नथुजी जगन्नाथ जगताप बोला जाता है, यहाँ जगन्नाथ लिखा है, नथुजी जगताप। कारण, इस सत्याग्रह का कारण है नहर का पानी उपयोग करने के कारण जुर्माना लगाया गया, अंग्रेजों द्वारा जुर्माना लगाया गया, जो गलत था, तो यह आंदोलन होना ही था। विशेष, कंडेल नहर का निर्माण अंग्रेज अधिकारी मिस्टर हेरियट ने किया। इस सत्याग्रह के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा के आग्रह पर महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। इस बात पर मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा, इसमें जो लिखा हुआ है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को बुलाया, लेकिन 2 दिसंबर 1920 को गांधी जी सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ आने का वादा करते हैं। सुंदरलाल शर्मा जी बुलाते हैं गांधी जी को, तो 2 दिसंबर 1920 को गांधी जी आने का वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही यह बात अंग्रेज़ों को पता चलता है कि गांधी जी कंडेल आ रहे हैं, तो अंग्रेज आनंद फानन में गांधी जी के आने के पहले जुर्माने की राशि को खत्म कर देते हैं। इस तरीके से गांधी जी के आने से पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह बंद हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया? इसे प्रथम सत्याग्रह भी कहा जाता है, ध्यान रखें। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल ग्राम के किसानों ने आंदोलन किया? कारण क्या था? तो ऊपर हमने व्याख्या में देखा था, नहर के कर पर जुर्माना लगाने के कारण। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। कौन कौन नेता थे कंडेल नहर सत्याग्रह के? पहला घनश्याम सिंह गुप्त, तो ये नहीं थे।
दूसरा पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये थे। तीसरा छोटे लाल श्रीवास्तव, ये भी थे। चौथा नारायण राव मेधावाले, ये भी थे। तो दूसरा, तीसरा और चौथा थे। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे। तो ये ऊपर के जैसे ही क्वेश्चन है। आ में दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये थे नेता। ब पंडित माधवराव सप्रे, ये नहीं थे। सा नारायण राव मेधावाले, ये थे। द छोटे लाल श्रीवास्तव, ये भी थे। तो अ, सा और दा सही है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी नथुजी जगताप, ऑप्शन सी बैरिस्टर छेदीलाल, ऑप्शन डी नारायण राव मेधावाले। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बैरिस्टर छेदीलाल जो थे इस सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता नहीं थे? ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी नथुजी जगताप, ऑप्शन सी नारायण राव मेधावाले, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन बी नथुजी जगताप, ऑप्शन सी नारायण राव मेधावाले, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर शुक्ल। हमारा आंसर ऑप्शन डी पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाएगा। इस सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है वो बताना है। 5 में से 4 गलत होगा और 1 सही होगा। ऑप्शन ए वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या, तो ये गलत है। वीर नारायण सिंह ने सिडवेल की हत्या नहीं की थी। ऑप्शन बी कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गलत कथन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, सही होता तो पढ़ते। हमारा आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सवन्या अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो इसी से संबंधित था कंडेल नहर सत्याग्रह। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा 1920 में जो होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आप वीडियो में बनी रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।